एक महान नेता वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते को दिखाता है। ये दो चीजें तो बहुत सारे नेताओं में उपलब्ध हो जाती है आज के जमाने में। रास्ते को जानने वाले भी कई लोग हैं, दिखाने वाले भी कई लोग हैं, मगर कुशाभाऊ एकमात्र ऐसे नेता थे जो रास्ते पर चलते भी थे और साथ में कार्यकर्ता को चलाते भी। रास्ते को जानना, रास्ते को दिखाना और रास्ते पर स्वयं चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है और वो ही बात कुशाभाऊ को महान बनाती है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं कि कुशाभाऊ का संपर्क बहुत आप लोगों का आया है। सालों तक कुशाभाऊ जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को घड़ने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, संगठन के पाठ को धीरे 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 अपने कर्तृत्व से बढ़ाने का काम किया। मगर हम गुजरात के लोग भी कुशाभाऊ का बहुत अच्छे तरीके से कुशाभाऊ को जानते हैं, क्योंकि कुशाभाऊ एक लंबे अरसे तक गुजरात के प्रभारी रहे और बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर पर रहते रहते उन्होंने कार्यकर्ताओं को घड़ने का काम किया। कुशाभाऊ एक ऐसे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा हो वो अगर जानना है तो कुशाभाऊ को जानना पड़ेगा। इस प्रकार के नेता कुशाभाऊ थे और उन्होंने पूरा जीवन बहुत लंबे बड़े भाषणों करे बगैर, कोई उद्घाटन तो शायद ही किया होगा, कभी चुनाव भी नहीं लड़े, अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों में पार्टी को भी रास्ता दिखाने का काम किया, कार्यकर्ता को भी रास्ता दिखाना। मैं मेरे जीवन में एक दिन भूल नहीं सकता, विधानसभा क्षेत्र आज मुझे याद नहीं, झाबुआ का विधानसभा क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं मगर बहुत लंबे अरसे के बाद सरकार बने ऐसा वातावरण हुआ था और रात को मालूम पड़ा, हम लोग कोई विधानसभा क्षेत्र में लगे थे कि कुशाभाऊ आने वाले हैं, तो सभी लोग वहां स्वाभाविक रूप से पहुंचे। कुशाभाऊ जिस परिस्थिति में गाड़ी में से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच में आए, तबीयत बहुत खराब थी, कुछ बोलने की भी अवस्था शायद नहीं थी। मेरे जैसे जो उनसे ज्यादा मुक्ति से बात कर सकते थे ऐसे कार्यकर्ताओं ने कहा, कुशाभाऊ क्यों आए? कि बस जाते जाते एक बार मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनना देख कर जाना है, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना है। इस प्रकार का समर्पण शायद ही किसी व्यक्ति में होगा, शायद ही किसी नेता में हो सकता है। कुशाभाऊ जी ना आए तो कोई बुरा नहीं मान सकता। पग में इतनी सूजन थी, उनका इलाज लंबा गुजरात में भी हुआ था, मुझे मालूम है क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, परंतु कोई नहीं बोल सकता। दूसरा, मेरी एक फैक्ट्री पुणे में भी थी, तो मैं वहीं था, वहां एक संघ का कार्यक्रम था, पूर्ण गणवेश का कार्यक्रम था। कुशाभाऊ उस वक्त भी काफी बीमार हो चुके थे। पूर्ण गणवेश के कार्यक्रम में जाना था, कुशाभाऊ ने बाकी सब तो गणवेश पहन लिया, पग में सूजन इतनी थी कि नीचे काले बूट नहीं पहन पाए और चले गए। किसी स्वयंसेवक ने रोक दिया, एक भी शब्द बोले बगैर वो महान आदमी वापिस चला आया। एक स्वयंसेवक को कहा, भैया मुझे घर पे छोड़ दे, पूर्ण गणवेश पहनकर आना है, मैंने नहीं पहना है। ये विनम्रता, ये सहजता कुशाभाऊ में थी। कुशाभाऊ अपने आप में एक प्रकार से यूनिवर्सिटी थे कि भारतीय जनता पार्टी और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए, इसकी एक यूनिवर्सिटी थे।